मनोहर लाल खट्टर सरकार कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को मिटा दिया है, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, भ्रष्टाचार अब थोड़ा बहुत कम है। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे, अगर आप आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा किसी भी सूचना को अगर दिखाएंगे ना, तो उसमें आपको भ्रष्टाचार मिलेगा ही मिलेगा। अंबाला की जो धान घोटाला की हम आज एक परत खोल रहे हैं, जिसमें अब सुपरवाइजर और सेक्रेटरी दोनों ने मिलकर के लाखों करोड़ों का भी हो सकता है ये घोटाला। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इसकी पूरी जांच मांगी है, लेकिन अभी तक जांच नहीं हो रही है। 2022 अक्टूबर की शिकायत भेजी हुई है, 2023 चला हुआ है और अक्टूबर आने वाला है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम सिलसिलेवार समझेंगे कि जो धान घोटाला है उसमें जो मिल मालिक हैं और जो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार भी हो सकती है इसमें शामिल, जब वो जांच नहीं करवा रही है तो सरकार भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेक्रेटरी है उसका तबादला भी हो जाता है, लेकिन उसका तबादला रुकवा दिया जाता है। अब तबादला रुकता है तो कोई ना कोई तो उसके पीछे बड़ा कोई पावर है, तभी तो उसकी जो तबादला है वो रुका है। एक बार आप समझे जो धान घोटाला हुआ है, किस प्रकार से धान घोटाला हुआ है। दलेल सिंह सेक्रेटरी और सुपरवाइजर जयपाल ने मिलकर के इसको अंजाम दिया है। समझते हैं एक बार किस तरह से ये पूरा गोलमाल चला हुआ है। तो ये सचिव और मिल मालिक दोनों मिलकर के फर्जी गेट पास तैयार करते हैं। फर्जी गेट पास तैयार होने के बाद फिर भ्रष्टाचार का जो खेल है वो शुरू होता है। तो जो फर्जी गेट पास है, इसमें हजारों क्विंटल का गेट पास काट दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि जब गेट पास कट गया तो ये भ्रष्टाचार कैसे? यहीं से तो खेल शुरू होता है। आपने एक भगवत मान का कई दिन पहले की वीडियो देखा होगा, जिसमें वो एक तहसीलदार का मामला वो बता रहा था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने तहसीलदार के कैमरे लगवा दिए, लेकिन उसका जो तरीका था पैसे लेने का वो एक अलग था। तो ये उसी तरह से जो ये अधिकारी हैं ये अपने तरीके लड़ा लेते हैं। लेकिन बात जब उठती है, जब जांच के लिए प्रशासन के पास, विजिलेंस के पास, सबके पास पूरे सबूतों के साथ चीजें जाती हैं, लेकिन फिर भी जांच नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, अगला सीजन आ जाता है, तो समझते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है। तो हजारों क्विंटल का जो गेट पास है वो कट गया है, जिसको जो मिल मालिक हैं और उन्होंने जो गेट पास का जो पैसा है वो सरकार के खाते में चढ़ा दिया। अब वो सरकार के खाते में चढ़ा दिया तो यहां तक भी नहीं है करप्शन, भ्रष्टाचार। असली खेल तब शुरू होता है जब ये जो गेट पास चढ़ाए हैं इनकी जीरी नहीं, इनकी धान नहीं, बल्कि धान दूसरे राज्य से जो किसान आते हैं बेचने, उनकी बिकती है। अब कुरुक्षेत्र के पास, जैसे अंबाला के पास कुरुक्षेत्र के किसान हैं, अंबाला के पास करनाल के किसान हैं, अंबाला के पास पुंडरी के किसान हैं, यानी कि अंबाला के जितने भी पेहवा है, चाहे जितने भी उसके नजदीक के किसान हैं, उनके गेट पास के माध्यम से जो दूसरे स्टेट की जो गेहूं आती है, सॉरी धान आती है, उसको खरीदते हैं। अब जो मिल मालिक हैं उनको कितना मुनाफा होता है सरकार के। एक तो जो किसान हैं हरियाणा के, अंबाला के आसपास के हैं, उनका पैसा चढ़ गया इसमें, प्लस में जो सरकार खर्चा देती है चावल निकालने के लिए, तो ये पैसा हो गया। यानी कि कितनी मौज है, आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो मिल मालिक हैं, वो हरियाणा में एक कहावत है कि अपने तो 10 हाथों में लड्डू हग्गी है, तो वही कहानी अब मिल मालिकों के साथ होती है, उनके दोनों हाथ घी में है।
तो यही सिलसिला है इनका भ्रष्टाचार का। तो मिल मालिक और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सचिव दलेल सिंह और जयपाल सुपरवाइजर, मिलकर के हजारों क्विंटल फर्जी पास काटे गए, जिसकी लिखित में शिकायत 1 साल पहले दी गई, और शिकायत भी जिनको दी गई है मैं आपको दिखा देता हूं। जो एप्लीकेशन है ये देखिए आप, पूरी एप्लीकेशन ये एक ने बल्कि 4-5 पेज की है, और उन्होंने आरटीआई से भी सारी तथ्य हैं जो विजिलेंस को दी है। उन्होंने जो दी थी माननीय शत्रुजीत कपूर, एडीजी विजिलेंस हरियाणा सरकार पंचकुला, चीफ सेक्रेटरी विजिलेंस ब्रांच हरियाणा, मुख्य प्रशासक हरियाणा कृषि विभाग, तो इन सबको पंचकुला, इनके सबको शिकायत देने के बावजूद भी, और अब जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिली है कि जो विजिलेंस की चिट्ठी विभाग में आ चुकी है, और उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिए कहा है, लेकिन विभाग अभी जांच करता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 साल का मामला है, और दलेल सिंह का जो ट्रांसफर है वो हो जाता है। इसने जो जितेंद्र अग्रवाल है, वरिष्ठ पत्रकार, तो अम्बाला शहर से हैं, उन्होंने ही ये एप्लीकेशन दी है, और आरटीआई भी उन्हें द्वारा लगाई गई है, तो उन्होंने ही ये सब आरोप लगाए हैं। और इन्होंने कहा है कि दलेल सिंह की शिकायत के आधार पर मंडी बोर्ड सेक्टर 6 पंचकुला में उसका इनके तबादला कर दिया गया था, लेकिन उसका तबादला रोक दिया गया। आगे लिख रहे हैं, परंतु दलेल सिंह द्वारा मोटी रकम दिए जाने पर उसका तबादला रुकवा लिया जाता है। सीजन के दौरान डीएमओ श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा भी इसकी जांच की गई थी, और सचिव द्वारा फर्जी गेट पासों की सूचना उच्च अधिकारियों के लिखित रूप में बोर्ड को भेजी गई थी, जिसमें बताया गया था कि सचिव द्वारा फर्जी गेट पास बाहरी जिलों के काटे जा रहे हैं, और डीएमओ द्वारा सब्जी मंडी में भी फीस चोरी के मामले में कई बार बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि सचिव और मंडी सुपरवाइजर द्वारा महीने के 2 लाख रुपए फीस चोरी करवा कर लिए जाते हैं, क्योंकि डीएमओ की रिपोर्ट में जब सब्जी मंडी की रिपोर्ट को चेक किया गया तो सब्जी मंडी से प्रतिदिन 55 लाख से 65 लाख रुपए होती थी, और बाकी अन्य दिनों मंडी में से 30 से 35 लाख रुपए तक रह जाती थी, जिसमें डीएमओ द्वारा बताया गया कि सब्जी मंडी का स्टाफ बदला जाए, लेकिन बदलें कैसे? इसी को तो भ्रष्टाचार कहते हैं। वहां से जयपाल मंडी सुपरवाइजर को हटा जाए, परंतु सचिव द्वारा बाकी स्टाफ तो बदल दिया जाता, परंतु जयपाल को नहीं बदला जाता था, क्योंकि सारे पैसे जयपाल मंडी सुपरवाइजर द्वारा इकट्ठे किए जाते थे, जिसकी लिखित रिपोर्ट डीएमओ द्वारा मुख्य प्रशासक को दी जा चुकी है, जो कि मंडी बोर्ड शिकायत ब्रांच में उपलब्ध है, जिस पर सचिव दलेल सिंह से पैसे लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद दलेल सिंह, सचिव और जयपाल मंडी सुपरवाइजर द्वारा सारी शिकायतें खुर्द-बुर्द कर दी जाती हैं, जिनका आज तक भी कोई अता पता नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये तमाम भ्रष्टाचारों का अंजाम दिया जाता है, और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, माननीय हैं, क्या उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है? हमने आज से 2 साल पहले भी एक विशाल गर्ग का मामला उठाया था, जिसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया था। विशाल गर्ग ने भी सरकार को करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का चूना लगाया था। खैर, वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के विश्व प्रेम न्यूज और ये जो मुहिम है ये चलती रहेगी। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से जो सेक्रेटरी और मिल मालिक मिल करके, दलेल सिंह और मिल मालिकों के साथ मिल करके पूरा ये गोलमाल किया गया है। तो साथियों, आप इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो कहती है कि हमने भ्रष्टाचार को मिटा दिया है, आए दिनों हम अधिकारियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन दलेल सिंह जैसे सचिव कैसे छूट रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के हाथ से, ये बड़ी समझने वाली बात है। आप समझिए इस बात को
कि कैसे दलेल सिंह और जयपाल बच रहे हैं, और कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या कुछ खेल है। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक और खुलासा और राजनीतिक विश्लेषण के साथ। मुझे दें इजाजत, जिंदाबाद।